बॉलीवुड के वो सीन्स जिन्होंने पूरे देश में आग लगा दी, ये सिर्फ सीन्स नहीं थे, ये थे नेशनल कंट्रोवर्सीज। हिंदुस्तान में सिनेमा 100 सालों से ज्यादा पुराना है। ये एक ऐसा माध्यम है जहां हर इंसान अपनी इमेजिनरी दुनिया से लेके असली फैक्ट्स कुछ भी अपने तरीके से प्रेजेंट करके पूरी दुनिया के सामने ला सकता है। और रमाधारी सिंह दिनकर, सॉरी मेरा मतलब कि बाहुबली रमाधीर सिंह ने भी कहा था, साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। मतलब एक तरफ हीरो गाना गाते हुए विलन्स को पॉपकॉर्न की तरह उड़ा दे, दूसरी तरफ हीरोइन एक ही हुक स्टेप में 10 आउटफिट्स बदल ले और हम सब तालियां बजाते रह जाएं। कहने को तो सिनेमा एक एंटरटेनमेंट की दुनिया है, लेकिन कभी कभी ये सिनेमा ऐसा गाँव फाड़ती है कि मोची भी सिलने से इनकार कर देता है। कभी रिलीजन को लेके इतना बड़ा हंगामा कि लोग थिएटर तोड़ने चले जाते हैं। गुजरात में पद्मा फिल्म का विरोध अब हिंसा की चिंगारी के रूप में देखने को मिल रहा है। गुजरात में पद्मा फिल्म का विरोध अब हिंसा की चिंगारी के रूप में देखने को मिल रहा है। तो कभी सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे हिस्ट्री के साथ ऐसी छेड़छाड़ की जाती है कि असली हिस्टोरियंस भी कब्र से उठ के आते हैं और पूछते हैं, खाओ माँ कसम। और कभी ऑडियंस और क्रिटिक्स का अननेसेसरी क्रिटिसिज्म इतने लेवल पे पहुंच जाता है कि लगता है कि फिल्म नहीं कोई नेशनल इमरजेंसी आ गई है। पार्लियामेंट में बाकी मुद्दों को छोड़ के एनिमल जैसी फिल्म पे बातें होती है। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन 7 सीन्स के बारे में जिसकी वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। मतलब एकदम कुर्ता फाड़ कंट्रोवर्सी की बात कर रही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सिने स्पिन में, जहाँ हर वीडियो लेकर आता है बॉलीवुड की सबसे ताज़ा और धमाकेदार खबरें। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रिसेंटली आई वेब सीरीज चिरैया की। तो देखो, रिसेंटली चिरैया नाम की एक वेब सीरीज आती है जो कि आजकल काफी हॉट टॉपिक है। सीरीज का कोर टॉपिक है मैरिटल जबरदस्ती, एक ऐसा इशू जिसको समझना और सीरियसली लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज के एक सीन के काफी मीम्स आपने भी देखे होंगे, तो चलिए इसके बारे में ही थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मैरिटल जबरदस्ती एक बहुत ही गलत चीज है जो कि इस शो का मेन थीम है, और इसका जो इम्पैक्ट फैमिली डायनामिक्स पे पड़ता है वो भी यहाँ क्लियरली दिखाया गया है। वेब सीरीज में दिखाया गया है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बिना कंसेंट के फोर्स करता है। सीधी सी बात है कि शादी होने के बाद भी ये क्लियरली प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि कंसेंट हर रिलेशनशिप में मैटर करती है और ये बात मैरिज पे भी अप्लाई होती है। सीरीज ये मैसेज देती है कि कैसे मंडप में ली गई कस्में कमरे के अंदर जाके एक औरत के लिए बेड़ियां बन सकती है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि ससुर जी स्टेज पे खड़े होकर औरतों के रिस्पेक्ट की कस्में खाते हैं और घर का छोटा बेटा अरुण, जिसे मोहल्ले की आंटियां दामाद हो तो ऐसा कहती थी, शादी की पहली रात जब दरवाजा बंद होता है तो अरुण का असली चेहरा सामने आता है। एक ऐसा चेहरा जिसका अंदाजा उसकी बड़ी भाभी कमलेश को भी नहीं था, क्योंकि उसका कैरेक्टर पहले बहुत ही आइडल तरीके से दिखाया जाता है और यहीं से प्यार नहीं बल्कि हवस का गेम शुरू होता है। पूजा जो कि नई दुल्हन है, उसके लिए सुहाग रात एक बिल्कुल ट्रॉमा बन जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये होती है कि जब वो सुबह अपनी सास और जेठानी को सब बातें बताती है तो जवाब मिलता है कि बेटा ये तो पति का हक है, थोड़ा दर्द तो सहना पड़ता है। अरुण का एक डायलॉग जो बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। कैसे वो लड़की ये सब फेस करती है, उसके स्ट्रगल, सोसाइटी के ताने और कैसे वो सब बाहर आती है, यही इस वेब सीरीज का मेन पॉइंट है। तो अब आती है डिस्कशन कि फिल्म का जो कोर थीम है वो मैरिटल जबरदस्ती है, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव रियलिटी है और जिसे नो डाउट इस देश में काफी औरतें फेस भी करती है, और इसको दिखाने में फिल्म ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। देखो, इससे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक को मीम बना दिया जाता है। लोग इसे गलत तरीके से लेने लगते हैं और इंटरनेट पे अननेसेसरी डिबेट स्टार्ट हो जाती है। कुछ लड़कियां इसे ऑल मेन आर सेम का टैग देती हैं और कुछ लड़के कहते हैं कि फिल्म में लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया ही नहीं गया। यहाँ पे एक तरफ लोगों का मानना होता है कि फिल्म सिर्फ लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है, लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपरली दिखाया नहीं गया, और लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लड़का है वो डिप्रेस्ड भी हो सकता है, उसकी साइड भी दिखानी चाहिए। लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर कोई डिप्रेस्ड या मेंटली स्ट्रेस्ड भी है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि आप जबरदस्ती करो या किसी को फोर्स करो। बट इस फिल्म में एक और इम्पोर्टेंट चीज दिखाई गई है, वो है कमलेश। जोक्स अपार्ट, कमलेश यानी कि उसकी भाभी का जो पति है, उसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छे इंसान की तरह दिखाया गया है। वो अपनी वाइफ से जेन्युइनली प्यार करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसे वैल्यू भी देता है। ये चीज एक्चुअली थीम को काफी अच्छे से बैलेंस भी करती है। एक साइड पर एक मॉन्स्टर टाइप आदमी दिखाया गया है, दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जो डेलिकेट, जेन्युइन और केयरिंग है। और ये बात ही काफी अच्छी है कि मेकर्स ने ये डिफरेंस स्क्रीन पे इतना स्ट्रांगली दिखाया है। लेकिन ये कहना थोड़ा अनफेयर होगा कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना चाहिए, क्योंकि जब स्टोरी का
कोर ही मैरिटल फोर्स है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो नेचुरली फोकस विक्टिम के पर्सपेक्टिव पे ही होगा। एक बात यहाँ पे क्लियर है, चाहे किसी भी इंसान पर कितना भी स्ट्रेस या प्रेशर हो, उसे ये राइट नहीं मिलता कि वो अपनी वाइफ को फोर्स करे या उसे टॉर्चर करे। एक सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग है जहाँ लड़की वॉशरूम में होती है और लड़का बार बार दरवाजा जोर से खटखटाता है। वो इतनी मेंटली ब्रेक डाउन हो जाती है कि खुद को चोट पहुंचाती है क्योंकि वो और नहीं सह पाती। आजकल का यूथ कभी कभी इतना इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है कि वो क्लियरली राइट एंड रॉन्ग को समझ ही नहीं पाता। अगर कोई फिल्म लड़कों के अगेंस्ट दिखाए तो ऑल मेन आर ट्रैश ट्रेंड हो जाता है, और अगर ऐसी फिल्म आए तो लोग बोलते हैं लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं दिखाया, बैलेंस तो होना चाहिए। और जितना हंगामा चिरिया के इस सीन पे हो रहा है, इससे भी 10 टाइम ज्यादा हंगामा धुरंधर के एक सीन पे हुआ था। रणवीर सिंह और आदित्य धर के धुरंधर में 26/11 मुंबई अटैक के सीन के बाद जो रेड सीन दिखाया जाता है वो सिनेमा के पर्सपेक्टिव के लिए एक पावरफुल मोमेंट होता है। स्क्रीन पूरा लाल हो जाता है। बैकग्राउंड में 26/11 के रियल वॉइसेस रिकॉर्डिंग, आतंकी और उसके पाकिस्तानी हैंडलर्स के एक्चुअल कॉन्वर्सेशन सुनाई जाते हैं, ट्रांसक्रिप्ट स्क्रॉल करते हुए, और काफी सारे वर्ड्स यूज होते हैं जैसे कि काफिर। लेकिन कुछ लोग इस रेड सीन को प्रोपेगेंडा बोलते हैं। उनका बोलना ये होता है कि ये सीन एंटी मुस्लिम है, पूरे इस्लाम को आतंक से जोड़ा जा रहा है। अल्लाहू अकबर, चांट्स और काफिर वर्ड का यूज करके कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की गई है, और ये सिर्फ पोलराइजेशन के लिए है, एंटरटेनमेंट नहीं है। वो चिल्लाते हैं कि फिल्म पाकिस्तान बैड, आतंक दिखाने के बहाने इंडियन मुस्लिम्स के अगेंस्ट हेट स्प्रेड कर रही है, और ये बीजेपी प्रोपेगेंडा है जो रियल इवेंट्स को ट्विस्ट करके दिखाती है। असल में देखो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सीन बिल्कुल फैक्चुअल है। रियल 26/11 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और ट्रांसक्रिप्ट्स यूज किए गए हैं जो पब्लिकली अवेलेबल है, और अटैक के टाइम पे आतंकियों के हैंडलर्स उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। फिल्म पाकिस्तान और ISI के रोल को एक्सपोज करती है, न कि किसी इंडियन कम्युनिटी को। तो अगर पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी फैंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो पसंद करते अगर वो ट्रस्ट करते हैं, अगर वो एक बार ये फिल्म देखें, उन्हें भी समझ में आएगा कि इसमें पाकिस्तानी जनता के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला है। जो भी बोला गया वो टेररिज्म के खिलाफ बोला गया। अगर वो ये समझ जाएं कि हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं, हम किसी जनता या किसी इंडिविजुअल से नहीं लड़ रहे, आई थिंक उनको भी बहुत पसंद आएगी। अब जैसा कि डायरेक्टर ने भी क्लियरली कहा है कि ब्रूटल ट्रूथ दिखाने के लिए था, ताकि हम याद रखें कि ऐसा कभी ना हो। सर्वाइवर्स खुद इस सीन को प्रेज कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा बोलने वाले लोगों को शायद लग रहा होगा कि आदित्य ने इस सीन को खुद ऐड किया है। उनकी बातें सुन के तो यही लगता है। शायद ये सीन सुन के IQ लेवल को दिखाता है, मतलब रियल इवेंट्स को भी प्रोपेगेंडा का टैग दिया जाएगा। ऐसे हिस्ट्री दिखाने को भी अब डिविसिव बोला जाएगा। एक रेड सीन जो सिर्फ रियल वॉइसेस प्ले कर रहा है, उसको भी प्रोपेगेंडा बोलना पड़ता है। अनुपमा चोपड़ा जैसे काफी लोग जो बस हर चीज में प्रोपेगेंडा ढूंढ ही लेते हैं, और प्रोपेगेंडा से हमें हमेशा हमारे गांडा यानी कि आमिर खान के पीके की याद आती है, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि गॉड्स की डिसरिस्पेक्ट हुई थी। तब ऐसे क्रिटिक्स कभी मुंह नहीं खोल पाए। अब अगर पीके की बात चली है तो पीके के भी एक कंट्रोवर्शियल सीन को डिस्कस कर ही लेते हैं। तो पीके मूवी में काफी ऐसे सीन्स थे जिसे काफी लोग ऑफेंड हुए थे, बट जिस सीन की वजह से सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी ना, वो पीके मूवी का वो सीन था जिसमें पीके का कैरेक्टर एक इंसान के पीछे भागता है जिसे भगवान शिव का गेटअप ले रखा होता है। पर एज अ फिल्म क्रिटिक मैं इस सीन पे अपना ओपिनियन दूं तो आई गेट इट कि वो सीन मूवी ह्यूमर पर्पस में डाला गया था, बट वी कांट डिनाई कि वो स्ट्रीन थोड़ा कंट्रोवर्शियल जरूर था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। देन बहुत लोगों ने तो आमिर खान के अगेंस्ट FIR तक कराई थी। और यही नहीं, उस सीन की वजह से पीके जैसी प्रोवोकिंग फिल्म को आज के डेट में लोग प्रोपेगेंडा फिल्म समझने लगे। और अगर बात करें कि इस पूरे मैटर पर आमिर खान ने क्या कहा था, तो उन्होंने वही चीज कही थी जो वो हर कंट्रोवर्सी के बाद कहते हैं। बेसिकली उन्होंने सॉरी मांग ली थी, और सॉरी की वजह से आमिर खान बच गए थे। लेकिन एक बार एक बॉलीवुड के डायरेक्टर ने एक ऐसा कंट्रोवर्शियल सीन शूट करा था जिससे लोग इतने ऑफेंड हो गए थे कि उन्होंने लिटरली उस डायरेक्टर को सरेआम पीटा था। जिस डायरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसका नाम है संजय लीला भंसाली, और वो मूवी थी पद्मावत। होता कुछ ऐसा है कि पद्मावत की कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है एक छोटे से ड्रीम सीक्वेंस के रूमर से। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग संजय लीला भंसाली एक इमेजिनेशन वाला रोमांटिक सीन ऐड करने वाले थे, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी अपने सपने में रानी पद्मावती से फिल्मी स्टाइल में रोमांस करता है, जैसे कि DDLJ का राज जैसा। और ये न्यूज आग की तरह स्प्रेड हो जाती है। करनी सेना और राजपूत ग्रुप्स बोल देते हैं कि ये नहीं चलेगा। जनवरी 2017 में जयपुर के जयगढ़ फोर्ट पे शूटिंग चल रही होती है, तभी सडनली करनी सेना के लोग सेट पे घुस आते हैं। उन्होंने संजय लीला भंसाली को पकड़ा होता है, एक सॉलिड तमाचा जड़ा होता है, उनके बाल खींचते हैं और थोड़ा अच्छा सा स्पेशल ट्रीटमेंट भी देते हैं। फिल्म से ज्यादा एक्शन शूटिंग के टाइम पे होने लगता है। उस दिन संजय लीला भंसाली को रियल लाइफ एक्शन सीक्वेंस
चांस मिल गई होती है, जो कि वो आज तक अपनी स्क्रिप्ट में नहीं लिख पाए। करणी सेना इतने गुस्से में होती है कि सेट तोड़ दिया जाता है, इक्विपमेंट्स फोड़ दिए जाते हैं। भंसाली ने तो बार बार वीडियो स्टेटमेंट में चिल्लाते हुए कहा होता है कि ऐसा कोई ड्रीम सीन नहीं है। खिलजी सिर्फ मिरर में पद्मावती को देखता है, बस। कोई रोमांस, कोई सपना, कुछ भी नहीं है। उन्होंने न्यूज़पेपर एड्स भी डाले होते हैं, डिस्क्लेमर भी दिए होते हैं कि फिल्म में राजपूत प्राइड को फुल रिस्पेक्ट के साथ दिखाया गया है, लेकिन ड्रीम सीक्वेंस फिल्म में पहले था। ये बात उस टाइम पे बहुत से क्रेडिबल लोगों ने अपने आर्टिकल, ट्वीट्स और हर जगह मेंशन किया होता है। अब वो पता लगे कि भंसाली को 2 थप्पड़ खाने के बाद रियल हिस्ट्री समझ में आ चुकी होती है। मारने की धमकियां, पोस्टर जलाना, थिएटर्स पे हंगामा, मतलब सब कुछ चल रहा होता है। रिलीज डिले हो गई होती है और फिल्म फाइनली जनवरी 2018 में आती है। नाम भी चेंज होता है एज पद्मावत। लेकिन ये सब कंट्रोवर्सी, हंगामा का बेनिफिट फिल्म को बहुत होता है और उसी टाइम से कंट्रोवर्सीज का बेनिफिट लेते हुए हमने बहुत सी मूवीज देखी हैं। तो अब अगर वीडियो में आगे चलें तो हम नेक्स्ट जिस मूवी की बात करने वाले हैं, उसके एक सीन ने औरत और मर्द जात के बीच वो वर्ल्ड वॉर 3 करा दी थी। एनिमल के लिक माई शो को लेकर के बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों ने उसका मीनिंग ही बदल दिया था। तृप्ति रणवीर से मिलती है और बोलती है कि वो इनिशियली उसको मारने के लिए आई थी, लेकिन अब सच में उसे प्यार करने लगी है। वो रणवीर के फादर के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होती है और इवन उसकी फैमिली को मारने की बात तक करती है। रणवीर जो फिल्म में ऑलरेडी इमोशनली डिस्टर्ब्ड, वायलेंट और अल्फा मेल टाइप के कैरेक्टर होते हैं, उसके वर्ड सुनते कहते हैं कि लिक माई शू, मतलब अपनी मोहब्बत और लॉयल्टी प्रूव करने के लिए उसके शू चाट लो। जो है हेजिटेट करती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है रणवीर उसको रोक देता है। बाद में अपने कजन से कहता है कि उसको जाने दो जहाँ जाना है। इंडियन वोक ऑडियंस ने इसको अलग कॉन्टेक्स्ट में ले लिया होता है। उनका कहना होता है कि रणवीर कपूर का कैरेक्टर वुमेन को ह्यूमिलिएट कर रहा है। जावेद अख्तर तक ने ताना मारा होता है, लेकिन जिन्होंने पूरी फिल्म देखी है, फिल्म और सीन को समझा होता है, उन्हें कुछ वियर्ड नहीं लगता। कुछ लोगों ने इसको देख के सीधा वुमेन ह्यूमिलिएशन, मिसोजिनी अलर्ट का बटन दबा दिया होता है। जावेद अख्तर ने ताना मारा होता है कि ये क्या हो रहा है सोसाइटी में। अब सबसे बड़ी मजाक की बात बताऊं, अगर ये सीन रिवर्स होता, लड़की लड़के का लिक माई शू बोलती, तो वही लोग इसे एम्पावरिंग फेमिनिज्म बोल के झंडा लहराते। देखो, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों में डिबेट्स उनकी पहली फिल्म कबीर सिंह के वक्त से ही चलता आ रहा है। एनिमल के लिक माई शू से पहले कबीर सिंह के टाइम पे काफी कंट्रोवर्सी होती है। कबीर सिंह में एक सीन होता है जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड होता है, स्पेशली कबीर सिंह, जहां कबीर प्रीति को थप्पड़ मारता है। इस सीन को लेकर के लोग बार बार ये बोलते हैं कि संदीप रेड्डी वांगा अपने कैरेक्टर्स को हमेशा टॉक्सिक, अग्रेसिव और प्रॉब्लमैटिक तरीके से दिखाता है। क्रिटिक्स का बोलना होता है कि फिल्म में लड़कियों को वीक, बेचारी और जबकि लड़के को ज्यादा पावरफुल और सुपीरियर पोजीशन में रखा जाता है। लेकिन ये बात बोलने से पहले लोग फिल्म के कॉन्टेक्स्ट ही प्रॉपर्ली समझते नहीं है। फिल्म में क्लियरली दिखाया गया है कि कबीर और प्रीति का रिलेशनशिप काफी इंटेंस और पैशनेट होता है, जहां अग्रेशन दोनों साइड्स पे एग्जिस्ट करते हैं। ये भी दिखाया गया है कि प्रीति अपनी लाइफ में स्टैंड लेने में स्ट्रगल करती है, स्पेशली अपने घर के अगेंस्ट। अगर कबीर ने थप्पड़ मारा तो बाद में प्रीति भी उसे हिट करती है। मतलब जो अग्रेशन और टॉक्सिसिटी है वो एक साइडेड नहीं बल्कि दोनों साइडेड है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होने लगती है जब लोग बिना कॉन्टेक्स्ट समझे सिर्फ एक सीन उठाकर पूरे फिल्म या डायरेक्टर को टारगेट करते हैं। ये कहते हैं कि फिल्म फिजिकल वायलेंस या चीटिंग को नॉर्मलाइज करती है, क्योंकि फिल्म एक स्टोरी दिखा रही है और हर स्टोरी में फ्लॉड कैरेक्टर्स तो होते ही हैं। कबीर सिंह को काफी अननेसेसरी विलेनाइज किया जाता है, बिना ये समझे कि फिल्म फ्लॉड कैरेक्टर को प्रेजेंट करती है, ना कि उसके एक्शंस को जस्टिफाई करती है। फिर रियल लाइफ में संदीप रेड्डी वांगा को पर्सनली अटैक करना भी अनफेयर है। देखो, मैं मानती हूँ कि क्रिटिसिज्म बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो ऑडियंस को फुल राइट होता है उस फिल्म को जज करने का। लेकिन बिना पूरी स्टोरी समझे सिर्फ एक आइसोलेटेड सीन के बेसिस पे जजमेंट बनाना या किसी को टारगेट करना, ये तो सही नहीं है। हर फिल्म का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर हम 10 सेकंड के क्लिप से पूरी फिल्म को जज करेंगे तो ना हम स्टोरी का इंटेंट समझ पाएंगे और ना उसका मैसेज। और ऐसा ही कुछ शाहरुख खान की फिल्म पठान के साथ भी हुआ था, जब उसका भी कुछ अननेसेसरी क्रिटिसिज्म हुआ था। पठान मूवी का वो फेमस बेशर्म यंग वाला सॉन्ग, जब दीपिका बिकनी में SRK के साथ बीच पे डांस कर रही होती है, तो वो याद ही होगा। हाँ, वही गाना जिसमें दीपिका पादुकोण की बॉडी पे वो VFX डाला गया होता है ताकि वो बिकनी में हॉट लगे। उसमें उसके आउटपुट का सैफरन भगवा कलर देखकर जो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी होती है, शायद वो भी एक रीजन होता है पठान इतना ब्लॉकबस्टर हो जाती है। लोगों का ये भी बोलना था कि शायद मेकर्स या IT सेल और बॉयकॉट गैंग को पैसे दिए हुए। लोगों ने ऐसा हंगामा मचाया होता है जैसे LPG सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो गई हो। कुछ नासमझ लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये हमारा पवित्र भगवा रंग है, इसको इतना ग्लैमरस और बेशर्म तरीके से कैसे दिखा सकते हो, जैसे सैफरन या भगवा कलर की चड्डी बनियान आज तक किसी ने पहनी ही ना हो। सोशल मीडिया पर तो आग लग जाती है। एक तरफ रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने की बातें, दूसरी तरफ लोग प्रूफ देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि डेलिबरेटली हिंदुत्व को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद
खान भी बाद में क्लैरिफाई करते हैं कि कलर रैंडमली चूज किया गया था। बीच में सनी वाइब्स के हिसाब से ऑरेंज सैफरन शेड अच्छा लग रहा था ब्लू वाटर के साथ। कोई रिलीजियस एजेंडा नहीं था। फिर भी कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो जाती है कि बॉयकॉट कॉल्स आते हैं। CBFC ने कुछ चेंजेस मंगवाए होते हैं और बाहर प्रोटेस्ट भी होते हैं। लेकिन मजेदार बात ये होती है कि एंड में पिक्चर इतनी ब्लॉकबस्टर बिजनेस करती है कि वही लोग जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं, शायद हंगामा करने वाले लोग भी चुपके से थिएटर में पॉपकॉर्न खाते देखे जाते हैं। मतलब हम इंडियंस का हर चीज में रिलीजन मिक्स करके खिचड़ी बनाने का पुराना चस्का है। भाई रंग तो बस रंग ही होना चाहिए, उसमें भी इतना गहरा मतलब निकाल लेते हैं कि असली मतलब खो ही जाता है। अननेसेसरी और मोस्ट डमेस्ट कंट्रोवर्सी में शायद ये टॉपिक टॉप पे रहेगा। फ्लॉड सीन्स पे कंट्रोवर्सी और डिबेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई फिल्म मेकर सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे लाइन क्रॉस ना करे, लेकिन अननेसेसरी बॉयकॉट और तमाशा क्रिएट करना, इसकी भी एक लाइन होनी चाहिए। तो ये थे बॉलीवुड के वो सीन्स जिन्होंने पूरे देश में बहस, हंगामा और कंट्रोवर्सी की आग लगा दी। अब आप बताइए इनमें से कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा? ऐसी ही रियल, अनफिल्टर्ड और आंखें खोल देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए सिने स्पिन के साथ।